नमस्कार। पॉलिटिकल चौपाल में आपका स्वागत है। मैं विनोद शर्मा। आज आपको उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो गहमागहमी शुरू हुई है उस पर कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर 2 साल अभी बकाया हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने धीरे धीरे अपनी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल प्रदेश में पहली जनसंवाद रैली को संबोधित किया। इस रैली के जरिए उन्होंने कम से कम 25 लाख अपने कार्यकर्ता और लोगों के साथ कनेक्ट किया और ऐसी 2 रैलियां वे और करने वाले हैं जिनकी तिथि अभी तय होनी बाकी है। उनकी इस रैली के जरिए ये संकेत साफ है कि वे धीरे धीरे ही सही उत्तर प्रदेश में अपने काम को जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। वैसे तो पूरे देश में जनसंवाद रैली का सिलसिला शुरू है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात कुछ अलग है। यहाँ अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कल लोगों को शहरों से कनेक्ट करने की कोशिश की। उन्होंने वाराणसी का टेक्सटाइल, खुर्जा की पॉटरी, मेरठ का स्पोर्ट्स, मुरादाबाद का तांबा, कानपुर और आगरा का लेदर इंडस्ट्री को संभावनाओं के साथ जोड़ा। साथ ही उन्होंने लखनऊ की चिकन कारीगरी को आगे के ब्रांड के रूप में डेवलप करने के संकेत दिए। उनका साफ इशारा था कि ये हमारे लोकल उद्योग हैं, उनकी अपने कारीगर हैं, उनके जरिए हम इसको इतना ज़्यादा आगे बढ़ाएं कि पूरी दुनिया में इनकी डिमांड होने लगे। वो इस पूरे ट्रेड को राजनीति के साथ नहीं, रोजगार के साथ जोड़ना चाहते हैं और इसके बारे में वो जनता को अपने योजनाओं का खुलासा करना चाहते हैं। उन्होंने अपने संबोधन में लद्दाख के पास चीन और भारत के बीच हुई भिड़ंत को लेकर भी तस्वीर साफ की। उन्होंने कहा कि भारत की सेना मजबूत है और हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन देश के राजनीतिक दलों को इस संबंध में देश हित को ध्यान रखना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर पूरी जानकारी दी। उन्होंने ये बताया कि जब कोरोना शुरू हुआ था तब देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति थी, वेंटिलेटर की क्या स्थिति थी, आईसीयू की क्या स्थिति थी। आज देश में 1000 कोविड स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल हैं। पीपीई किट की स्थिति ये थी कि जब कोरोना शुरू हुआ था तो यहाँ बनती नहीं थी। आज 4.5 लाख प्रतिदिन पीपीई किट तैयार हो रही है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम स्वास्थ्य के मामले में आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने ये जानकारी दी कि पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर खरीदे जा रहे हैं। ऐसे वेंटिलेटर जल्दी ही भारत में पहुंचने वाले हैं। ये साफ इशारा करता है कि उत्तर प्रदेश में जो उनकी पहली जनसंवाद रैली है उसके जरिए उन्होंने विपक्ष को आईना दिखाया है कि जब कोरोना काल में सब लोग किसी न किसी कारण से संकट में थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना काम किया। उन्होंने फूड पैकेट बांटे, उन्होंने रसोई बनाई, चलाई, लोगों तक पहुंचाई और जनता को हर संभव मदद करने की कोशिश की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन सारी योजनाओं की जानकारी दी जिनके जरिए हर लोगों तक मदद पहुंच रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, चाहे वो निःशुल्क खाद्यान्न योजना है, चाहे वो वृद्धों के लिए पेंशन योजना, दिव्यांगों के लिए पेंशन योजना, महिलाओं के लिए पेंशन, महिलाओं के लिए आर्थिक, इस तरह की जितनी भी मदद उन्होंने कोरोना काल में जनता तक पहुंचाई है। किसानों के लिए जो 2-2 हज़ार की किस्तें हैं उनको देने की बात उन्होंने की। तो एक तरीके से वो जनता को अपने कार्यकर्ताओं के जरिए यह सूचना देना चाहते हैं कि सरकार जनता के हित में है, काम कर रही है और विपक्ष जो भी आरोप लगा रहा है, प्रत्यारोप लगा रहा है, उसको ज़्यादा गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है। जेपी नड्डा आने वाली 2 रैलियों में पूर्वी उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड के इलाके में केंद्रित करेंगे। वहाँ उनका नज़रिया उस क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए और साफ होगा, क्योंकि आने वाले 2 सालों में उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस, ये 2 ऐसे बड़े मार्ग बनने जा रहे हैं जो उस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। और
पिछड़े हुए क्षेत्रों में विकास की तस्वीर की आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नए एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। हमारा ये पॉलिटिकल चौपाल आपको कैसा लगा? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।